हाँ जी, देखिएगा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मिस्टर एक्स कंसाइंड गुड्स टू मिस्टर वाई एट 45% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, प्रॉफिट है कॉस्ट पे कितना? 45%। एक्सपेंसेस है मिस्टर एक्स के फ्रेट 5000, इंश्योरेंस 7000। मिस्टर वाई ने एक्सपेंसेस किए हैं फ्रेट 2000 और गोडाउन रेंट 1000। 10% of goods having invoice price 45,000 were destroyed in transit। 10% गुड्स जिसका की इनवॉइस प्राइस 45,000 था, वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई है ट्रांजिट में। एंड 1/3 ऑफ द टोटल गुड्स कंसाइंड, जितनी भेजी गई थी उसका 1/3 वर सोल्ड एट 65% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3 ऑफ टोटल गुड्स रिसीव्ड कंसाइंड की जगह, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस बीच में हो गया था ना। आप भी ठीक कर लीजिए इसको। ठीक है जी, 1/3 ऑफ टोटल गुड्स रिसीव्ड वर सोल्ड एट ए 65% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 1/3 जो गुड्स थी वो 65% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेच दी गई है। आगे बोला गया मिस्टर वाई वॉज रिसीविंग कमीशन 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड ओवर रेटिंग कमीशन 15%। ओवर रेटिंग कमीशन किस पे मिलता है? एक्स्ट्रा सेल पे मिलता है ना। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडेड रुपीज 30,000 to Mr. X and Mr. Y sent BR worth rupees 50,000 to Mr. X as an advance। ठीक है, इतनी चीज लिख ली आप लोगों ने। हटा दो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, ओके डन। अब क्योंकि इसका आंसर लिखना है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो मुझे बताना है कि क्या है सर उसके अंदर। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं दिया हुआ कि हमने कितने गुड्स सेंड किए। मानते हो? कितने का सामान हमने सेंड किया है वो हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसा ही एक क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ गुड्स सेंड। सो if 10% of goods, इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 45,000। मानते हो? तो 100% की वैल्यू कितनी हो सर? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 100, 4,50,000, 4,50,000 रुपए। अब ये 4,50,000 अपने इनवॉइस प्राइस पे है, मानते हो? एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। लेकिन हमारे को साथ में लोडिंग भी तो चाहिए कैंसिल करने के लिए। वो लोडिंग कितनी होगी? देखो,
4,50,000 अपने इनवॉइस प्राइस पे, इसका मतलब वो 145% पे है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सर लिखा है प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट। तो हमने क्या बोला, प्रॉफिट है 45% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट को क्या मानेंगे, बेस, और जिसको बेस मानते हैं उसको 100 बोलते हैं। प्रॉफिट 45, तो सेल्स कितना हुआ 145। क्या कह रहे हैं सर, इसमें एडेड है प्रॉफिट। हाँ, इनवॉइस प्राइस गुड्स एंड, वहां लिखा है ना, गुड्स एंड कॉस्ट प्लस 25%। तो कॉस्ट हो गई 100, 45 हो गया, तभी तो जाके इनवॉइस प्राइस बनेगा। और इनवॉइस प्राइस के अंदर प्रॉफिट तो इंक्लूड ही होते हैं। तो इनवॉइस प्राइस कितना है, 145% है, मानते हो। तो अगर 145% है तो प्रॉफिट कितना है, 45%। लोडिंग निकालनी है हमने। तो 4,50,000 यदि अपने आप में 145% है, तो बताइए 45% कितना होगा। 13,96,00। क्या डिफरेंस, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, ओके, चले आगे। ये नोट कर लिया। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ लो। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, इनवॉइस प्राइस होता है मैडम, देखो हमारे पास एक कॉस्ट है, मैं कंसाइनर हूँ, आप कंसाइनी है। मैंने आपको सामान भेजा, तो मैं उस दाम पे तो नहीं भेजूंगा ना आपको कि आप 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच देना। 100 रुपए की चीज मेरे लिए थी, मैंने आपको ये सामान भेजा है, मैंने कहा आप ना 145 पे बेचना है इसको। समझ में आई बात। तो क्या नाम है, 145 रुपीज में जो आप बेच रहे हो, 45 का मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, और वो जो 145 है उसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। अब आप यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हो, आपने सोचा कि 145 पे ही क्यों बेचो, इसको 165 पे बेच देती हो। तो 165 इज सेल्स प्राइस, विच मे बी बोल रहा हूँ, ठीक है जी, मोर देन इनवॉइस प्राइस। सेल्स प्राइस कैन बी मोर देन इनवॉइस प्राइस, लेकिन कम से कम इनवॉइस प्राइस पे तो उसको बेचने का ही है। हाँ जी, हो गया। लोडिंग प्रॉफिट मार्जिन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझसे, चले जी। तो हमारे को सबसे पहले हमारे पास में ये मिल गया, इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन की इससे। चलो अब क्या करते हैं, अगली कंप्यूटेशन बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या कहती है सर, मेरे को एक बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस जो निकाला जाता है वो कॉस्ट पे या इनवॉइस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। और यहाँ पे इनवॉइस प्राइस दिया हुआ था कितना, 45,000 मानते हो। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन है 45,000। हाँ 10% वो टोटल का है ना, उससे क्या लेना देना। 10% गुड्स लॉस हुई है, ये बात सही है, लेकिन इनवॉइस प्राइस कितना है, 45,000 है ना उसका। 10% तो गुड्स लॉस हुई है, जितने सामान जितने नंबर ऑफ यूनिट भेजे गए थे उसका 10% लॉस हुआ है, ये लिखा है क्वेश्चन में।
10% ऑफ गुड्स कंसाइंड वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है, जो कि वैल्यू करती थी इनवॉइस प्राइस कितना था उसका 45,000। ओके सर, तो हमारे को कॉस्ट चाहिए क्योंकि हमें कॉस्ट ही करना होता है नॉर्मल लॉस को, तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितनी हो जाएगी सर? 45,000 अपने आप में 145% है, अभी बताया मैंने, तो बताइए 100% कितना होगा? कितना कितना 31,034 31,034 रुपीज, इतने की कॉस्ट आ जाएगी। अब इसके ऊपर ऐड कर दूं नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, कितने किए थे कंसाइनर के एक्सपेंसेस? कितने थे? 12,000 टोटल थे। तो 12,000 अगर खर्चे किए गए हैं टोटल, तो बताओ 10% गुड्स पे कितने किए गए होंगे? 1200। कंसाइनी के तो नहीं आने चाहिए ना, क्योंकि उसके पास तो ये माल पहुंचा ही नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, कितना आ गया? 32,234। अब इसमें से माइनस कर देता हूँ इंश्योरेंस कंपनी, कितने के ली? 30,000। तो इसका मतलब 2,234 रुपए ट्रांसफर करने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ओके सर। अब एक छोटा सा प्यारा सा गंदा सा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना देते हैं यहाँ पे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो एबनॉर्मल लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बोल नहीं रहे हो तुम लोग? भूल गए हो? 15 अगस्त ऐसा मनाया सब कुछ भूल गया। यही बैठा दूंगा तुम्हारे को 2 बजे के बाद आज, ठीक है जी। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने लिख दिया, कितने का लॉस? 32,234 का। ठीक है जी, $32,234 का। और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस कम हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगी जी? डेटर बन जाएगी, डेटर बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय इंश्योरेंस कंपनी। कितना है बोलो? 30,000 रुपए। और रिमेनिंग कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2,234। हो गया एबनॉर्मल लॉस। अगला वर्किंग नोट बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक का। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे सर? हमारे को इनवॉइस प्राइस चाहिए कि कॉस्ट प्राइस चाहिए? आवाज नहीं आ रही। देखो मैं बताता हूँ, चलो। इनवॉइस प्राइस चाहिए तो क्यों चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए तो क्यों चाहिए, इस चीज का एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। कॉस्ट प्राइस
एबनॉर्मल लॉस के लिए चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि सर हम इंश्योरेंस कंपनी से ना कमा नहीं सकते, अगर हम उससे प्रॉफिट मांगने लग जाएंगे ना तो वो काम खराब हो जाएगा, वो हमें क्लेम ही नहीं देंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे क्यों रखना है? क्योंकि उसकी लोडिंग भी करनी है हमने। बात समझ में आई? तो इसलिए हमें इनवॉइस प्राइस चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर, तो इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले एक चीज देख लेते हैं, हमारे गुड्स सेंड हुए थे 100%, लॉस हो गए थे 10%, रिसीव किए थे 90%, और 90% का कितना परसेंट? 1/3 सेल हो गया था। तो 90 का 1/3 कितना होता है? 1/3 या 3/4? 1/3, 1/3 सेल हो गया था। तो कितना रह गया? 60%। 90% माइनस 1/3 ऑफ 90, तो रिमेनिंग कितने रह गए जी? 60%। अब ये 60% किसके हैं? जो कंसाइनमेंट में स्टॉक सेट हुआ था उसके हैं, या फिर जो उसने रिसीव किया था उसके? ध्यान से देख के बोलो एक बार। यहाँ पे उसने रिसीव किया था 90%, 90 का 1/3 कितना होता है? 30, और तुमने मेरे को यहाँ लिखवाया क्या? 60। वो 90% जो आया वो 100 का है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अच्छे से देख लो, तुमने लिखवाया क्या? लिखवाया तुमने ही, लिखवाया तुमने ही है रिमेनिंग 60%। अब मुझे ये बता दो कि ये रिमेनिंग 60% जो आया वो गुड्स सेंड का आया है या फिर जो गुड्स रिसीव था उसका आया? जो गुड्स रिसीव था उसका ये स्टॉक विल कंसाइन है 60% ऑफ गुड्स रिसीव्ड और 60%। हाँ परसेंट पूछ रहा हूँ। 100 गुड्स भेजी थी ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है ना। ये 60% किसका है? गुड्स रिसीव्ड का है या? मुझे भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। सेंड का है या रिसीव्ड का है? सेंड रिसीव्ड कब बोल रही है? मुझे आता ही नहीं, सच में नहीं आता। हमें बता दें आप पक्का? मैं सेट सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। कॉन्फिडेंट हो गए जवाब दो, ऐसे मजा नहीं आता। कॉन्फिडेंट है कितना? तू अकेला ही कॉन्फिडेंट है। बोलो। तो मैं फिर एक काम करूं यहाँ पे, अच्छा सुनना, मेरे को बताना जरा कि ये सही है या नहीं है, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। मेरा गुड सेंड कितना था? 4,50,000, ठीक है जी। इसका निकाल देता हूं मैं 90%, ठीक है, क्योंकि ये रिसीव था ना, और उसका 1/3 बिक चुका है, तो 2/3 रह गया है, तो इसका 2/3 कर दूं। ये सही है? ये वाला कलेश ही खत्म हो जाएगा, रिसीव्ड और सेंड कर। बोलो जी, क्योंकि ये कंफ्यूजन बच्चों को होती है सर जब वो ऐसी चीजें बनाते हैं। हाँ बोलो। वो था किसका? वो था उसी का ही, रिसीव्ड का। देखो ना, इधर सुनो, 4,50,000 टोटल गुड्स इनवॉइस तो आपने फर्स्ट वर्किंग नोट से निकाल लिया। इन सब चलने की जरूरत ही नहीं है ना अपने को, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो किसी तरीके से, ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। 4,50,000 टोटल गुड्स कंसाइंड था, उसका 90% ले लो। क्यों? क्योंकि 10 तो लॉस्ट हो गया ना। अब 90 का है और उसका 2/3, 2/3 क्यों? क्योंकि 1/3 बिक चुका है, तो 2/3 एक्जिस्टेंस में है। मानते हो? तो कितना हो गया सर, ये बता दो मेरे को। 2,70,000, ठीक है सर। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के। 4,500 का 60%। हाँ, मैंने तो एक जनरल बात की। तो फिर साइड का
सैंडी तो बोल रहा था, मैंने रिसीव बोला। अच्छा सुनो ना, अच्छा ये खत्म करो ना सेंड और रिसीव को, उसका जोड़ बता दो क्या, ठीक है, दोनों में जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। एक्सपेंस नॉन रेकरिंग नेचर के बता दो मेरे को, कितने थे, 12,000 थे ना, 12,000 थे, कितने पे, 4,50,000 पे, तो बताओ 2,70,000 पे कितने होंगे, और साथ में एक्सपेंसेस आने चाहिए नॉन रेकरिंग नेचर के, कंसाइनी के, सही बताओ, देखो सारे नहीं पूछते ना लायक, कंसाइनी के क्यों आने चाहिए, क्योंकि सर ये क्लोजिंग स्टॉक है, कंसाइनी के कितने थे, 2,000, सिर्फ ट्रेड लेंगे, 2,000 अगर उसने किए हैं कितने यूनिट्स पे, 4,50,000 पे तो नहीं किए, 4,50,000 का 90% बताओ कितना, 4,05,000, 4,05,000 पे किए हैं, तो बताओ 270 पे कितने किए होंगे, बात समझ में आई है, 4,05,000 क्यों किया मैंने, 90% ऑफ 4,50,000, ये कितना हुआ 7,200, और ये कितना हुआ 1,330, अच्छा ये टोटल आ गया हमारे, अब सर लोडिंग निकालनी, लोडिंग किस पे निकलेगी, इस टोटल अमाउंट के ऊपर या फिर इस अमाउंट के ऊपर, सर इस पे, सर प्रॉफिट मार्जिन कोई एक्सपेंसेस में थोड़ी होता है, तो इस पे निकलेगा, तो हम कहते हैं यदि 2,70,000 अपने आप में कितना परसेंट है, 145% है, तो बताओ 45% कितना होगा, बता दो, $83,793, और ये टोटल कितना आया था 8 भाई, अरे टोटल 270 तो ऊपर ही है, 8 भाई कहाँ से आ गया, 2,7,8,5,3,3 ठीक है जी, हटा दो इसको, अच्छा अब तीनों वर्किंग नोट बन चुके हैं, अरे नोट नहीं किया था, अच्छा अभी समझ रहे थे, चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा, जल्दी करो, अभी तो सेल रहती है, कमीशन रहता है, सब कुछ आप नहीं करवाएंगे, हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स, इधर सुनो, बताओ मेरे को कितनी सेल की है, 1/3 बेच दिया है, तो देखो 4,50,000 रुपए का सामान था, ठीक है, 90% पहुंचा, लेकिन हमें ना वो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि कॉस्ट का 65% पे बेच दिया, तो क्या हमारे को 4,50,000 लेना चाहिए, आंसर इज नो, सर कॉस्ट प्राइस लेना चाहिए, क्योंकि वरना हम आगे जाके फंस जाएंगे, क्यों फंस जाएंगे, फंसा के दिखाओ, हम क्या करेंगे 4,50,000 का 90%, और हमारे को क्या करना है सर, ये हमारा इनवॉइस प्राइस है, जबकि हमें पहले कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान बिका है वो कितने पे बिका है, कॉस्ट प्लस 65%, ठीक है ना, ओके, तो हमें यहाँ पे ना इसकी कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट कितनी है सर,
4,50,000 अगर अपने आप में 145% है तो बताओ 100% कितना होगा, कॉस्ट आ जाएगी 3,10,345 कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड। अब 3,10,345 का 90% रिसीव हुआ है ना, मानते हो 90% रिसीव हुआ है, और उसका कितना परसेंट, 1/3 जो है वो बिका है, तो 1/3 निकाल लो, कितना आ गया 93,104। ये तो क्या है सर, कॉस्ट आई है ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट आई है। अब इसका प्रॉफिट मार्जिन और ऐड करना है इसके अंदर, ये अपने आप में 100% है, ठीक है ना, ये अपने आप में कितना है जी 100% पे आ गया है, क्योंकि हमने इसको वापस से ला दिया, इनवॉइस प्राइस से वापस ले आए हैं इसको। अब इसके ऊपर हमारे को क्या करना है सर, प्रॉफिट जोड़ना है, कितना 65%, कितना आ गया, मैं टोटल नहीं पूछ रहा, इसका 65 पूछ रहा हूँ। ये अपने आप में कितना हो जाएगा 165। अच्छा छोड़ो, हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, 165% कितना हो जाएगा 93,104। यदि अपने आप में 100% पे है तो 165 कितना हो जाएगा, बोलो हाँ 15। ठीक है जी, ये हमारे पास में क्या आ गया 165% पे, इतने की सेल है हमारी, कोई शक है क्या इसमें। अब सुनो, एक्स्ट्रा सेल कितने की है, एक्स्ट्रा कितने की है, ये देखो, ये हम 100% पे लेके आए थे ना, 93 तो कॉस्ट है बाबू, मैं कैलकुलेट तो ओवरहेड कमीशन के लिए बात कर रहा हूँ, चलो वो कमीशन में ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं कमीशन में ही कर लेंगे, उसके अंदर एक्स्ट्रा 20% हटा दो इसको, जल्दी जल्दी करो। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, नहीं एक इसके अंदर अगर वो डाल दूं ना, फॉल इन मार्केट वैल्यू, और साथ में डाल दूं एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, ठीक है, और साथ में एक और पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ बैड डेट्स का बेल ग्रेड कमीशन डाल दूं, बेल ग्रेड कमीशन डाल दूं, और साथ में एक कस्टमर से बेड डेट भी करवा दूं इसी क्वेश्चन में, तो मस्त क्वेश्चन बन जाएगा ये, फिर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं। हाँ लेकिन इतना नहीं परेशान करती, अच्छा है सर, जो पढ़ रहा है उसके लिए अच्छा ही होता है, उसको इंटरेस्ट क्रिएट होता है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये पता है नहीं, पहले वाले तो आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं, वो कर रखे हैं, कुछ नया सीखते हैं तो अच्छा लगता है, ये है होता है। अच्छा देखो, अब हम क्या करेंगे जी, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स, कमीशन ही तो बोल रहा हूँ, तुम सेल्स समझ रहे हो क्या, भावनाओं को समझो, सेल तो हम कर चुके हैं, कमीशन ही करूंगा ना। देखो जी, नॉर्मल कमीशन कितनी थी 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस निकालो जी, 4,50,000 टोटल था, उसका 90% करो, और उसका 1/3 कर दो, कितना आ जाता है, और उसका कितना परसेंट 5%,
कमीशन 5% था क्या? सिक्स सेवन फाइव। अच्छा जी, ओवर रेटिंग कमीशन कैसे निकालोगे? मुझे तो आता ही नहीं निकालना। 4,50,000 रुपए का 90% निकाल लो। ये इनवॉइस प्राइस है। क्या हम सही जा रहे हैं? बताओ, झूठ मत बोलना। सही जा रहे हैं क्या? ये इनवॉइस प्राइस है। ये इनवॉइस प्राइस है। क्या मैंने सही लिखा है? सर एक्स्ट्रा तो तभी आएगा ना जब मैं 165% पे लेके आऊंगा। ये तो 145% है ना? तुम टोकते नहीं हो मेरे को और मैं गलत करा दूंगा तुम्हारा आंसर फिर। जानबूझ करके ऐसी चीजें लिखता हूँ। चलो अच्छा, अभी आधी बच्चों को बात परसेंटेज में खेलने की समझ नहीं आ रही। मैं काम करता हूं, जो सेल का हमारे पास में इनवॉइस प्राइस था और जो सेल का एक्चुअल प्राइस था, उस दोनों के दाम को लिख के उनका कंपैरिजन कर देता हूं। हाँ जी, तो मैं ये कहता हूं, मान लो इनवॉइस प्राइस कितना है ऑफ सोल्ड गुड्स। बोलो कितना है, जल्दी बोलो। 4,50,000 का 90% का 1/3, वो कितना है? 1,30,000। 35,000। 1,35,000। अच्छा जी, और फिर जो अभी हमने गुड्स सेल किए हैं, गुड्स सोल्ड फॉर, अभी अभी निकाला ना हमने, बोलो कितने की है? 153,622। अब दोनों में डिफरेंस कितना है? 18,000। तो इसी के ऊपर मिलना चाहिए ना, 18,622। ठीक है, 18,622 के ऊपर ही मिलना चाहिए ना। तो हम क्या कहते हैं, 18,622 का कितना परसेंट? 15%। 2793। नेट कमीशन कितना हो गया? 95। देखना जी, जो हमने क्या नाम है बनाया, जो हमने क्वेश्चन किया, उसका हमारे पास में अकाउंट है दोनों। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो हमने सबसे पहला वर्किंग नोट बनाया था 4,50,000। बैंक अकाउंट में कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनी के एक्सपेंसेस जनरल एंट्रीज में बता चुका हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, ये उसकी कमीशन। गुड्स सेंड का लोडिंग, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, ये लिखा है। और वाई की सेल, जो हमने वर्किंग नोट से निकाला था, क्लोजिंग स्टॉक इतना, और स्टॉक रिजर्व यानी कि उसकी लोडिंग इतनी। क्या हुआ? लोडिंग इसके ऊपर निकाल रहे हो ना तुम? चाचा जी इसमें है ना एक्सपेंस इंक्लूड है। अच्छा, हाँ, हरकत नहीं, वो वर्किंग नोट बनाया उसको देखो। ठीक है जी, स्टॉक रिजर्व आ गया। लास्ट में आ गया अपने पास प्रॉफिट। कंसाइन में कंसाइनी अकाउंट बनाना है अपने भाई का अकाउंट। ये दो फिगर तो सेम ही आ जाएंगी, ये आ गई यहाँ पे।
ये वाली फिगर यहाँ आ गई, क्रॉस एंट्री। सिर्फ एक एंट्री अलग है पीआर की, जो उसने एडवांस दिया था। वो एडवांस की एंट्री क्या होगी जी? पीआर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में बन रहा है ना, पीआर अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, ये देखो ये लिखा है। और फिर फाइनल फिगर सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट बैंक से, नोट कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हाँ चलो वो भी बना देते हैं, लगे हाथों। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ जी हमारे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुए थे, हम लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 45,708, और एबनॉर्मल लॉस था हमारे पास 2,234। तो हमारे पास में कितने आ गए जी? टू नेट प्रॉफिट, बताना। 43,000 74। नॉर्मल लॉस से वो जो अमाउंट, जल्दी जल्दी करो। मैडम को बना कर देती हूँ। तो मैंडेटरी नहीं करते ना, यही कह रहे थे ना, इसको भी ना ऐसे इसको बच्चे का ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. X consigned goods costing rupees 9,50,000 at a profit of 25% on cost. याद रखना है यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है कॉस्टिंग, तो ये जो कॉस्ट है ये 9,50,000 है, इसको पहले इनवॉइस प्राइस पे लाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद लिखा है यहाँ पे मिस्टर एक्स incurred 10,000 on freight and 2,000 on insurance. कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं 10% ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, जो कि नॉर्मल लॉस था। 20% ऑफ गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट कितना हुआ है 20,000 रुपीज का। Y sold, Mr. Y sold 2,000 of goods received at 5% above the invoice price, यानी कि जितने में भेजा था उससे एक्स्ट्रा में बेच दिया है। और मिस्टर वाई ने जो है ना कमीशन रिसीव किए 10% नॉर्मल, ओवरराइडिंग कमीशन 15%। 15% किस पे करेगा? वो एक्स्ट्रा 5% पे करेगा। अच्छा जी, डेलगेट कमीशन है 12%, जो कि बैड डेट्स के लिए होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर जो कि डेटर था 10,000 रुपए के लिए, उसको हमने बैड डेट्स मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कीजिएगा, एक्सपेंसेस बाय मिस्टर वाई। freight, insurance, godown rent, advertisement, वो एडवर्टीजमेंट नीचे छूट गया है। हाँ नॉर्मल लॉस बता रहा हूँ। फ्रेट है 1,000,
इंश्योरेंस 2000, गो डाउन एट 3000 और एडवर्टीजमेंट 1000। ठीक है जी। अब बच्चा पूछ रहा है, कहता है नॉर्मल लॉस का क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करते समय वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स को या परसेंटेज को माइनस कर देना बस, और कुछ नहीं करना। सर गो डाउन रेंट कितने का है? गो डाउन रेंट है बेटा 3000 रुपए। ओके आपकी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा क्या? सर वो ढंग से नहीं दिख रहा था, मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन? 5 मिनट लो, करो। हाँ मतलब करो, फिर मैं करवाता हूँ। तो अब नॉर्मल लॉस को कंप्यूट कर रहे हैं। कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट पे ही लेना है हमारे को 9,50,000 टोटल गुड्स कंसाइंड थे। 10% लॉस हो गए थे, अब नॉर्मल लॉस था वो, तो 90% रिसीव किए। 90% जो रिसीव किए उसका 20% क्या है? अब नॉर्मल लॉस हो गया था, तो 20% ले लिया हमने 90% का। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद में नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस 12,000 रुपए थे कंसाइनर के, और जो भी खर्च किए गए थे 9,50,000 रुपए के गुड्स पे। तो बताओ 171 पे कितने किए गए होंगे? 2,160। ऐसे ही नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी कितने थे ये? 3,000। 3,000 थे। हाँ टोटल 3,000 थी ना। 3,000 कितने पे खर्च किए गए थे? 9,50,000 का 90% कितना होता है बोलो? 8,55,000। ये कैसे आया सर? 90% ऑफ 9,50,000। तो बताओ 1,71,000 पे कितना किया गया होगा? तो 200 कैसे कह रहा था भाई? एक फ्रेट है, और कौन कौन से एक्सपेंस है? फ्रेट और इंश्योरेंस है ना। गो डाउन रेंट तो बात की बात होगी, गो डाउन रेंट और इंश्योरेंस तो बात की बात होगी। फ्रेट कितना है? 1,000 का फ्रेट है और 2,000 का इंश्योरेंस है, तो टोटल 3,000 ही तो हो गए। हाँ, ये इंश्योरेंस ट्रांसलेट के लिए है। अच्छा जी, ये कितना हो गया हमारे पास में अब नॉर्मल लॉस? 173,760। अब यहाँ पे कितना है जी हमारे पास में? वो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं तो तुम्हें सिर्फ 20,000 ही दूंगी। कितना लॉस हो गया बताओ हमारा? 1,53,760 का ट्रांसफर हो जाएगा P&L अकाउंट। अच्छा, अब कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बताओ जी, इनवॉइस प्राइस कितना है? पहले तो मेरे को एक बात बता दो, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेल्ड। 9,50,000 कॉस्ट था, प्रॉफिट ऐड करना था, कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करना था? 25%। ये था अपने आप में 100%, जो कि इक्वलेंट था 9,50,000 की। और ये टोटल सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा? 125। तो जरा ऐड करना इसके अंदर 9,50,000 अगर अपने आप में 100 है, तो बताओ 25 कितना होगा? बोलो। ये बताओ, ये 237,500 और टोटल इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 1187,500।
कितना हो गया? अच्छा जी, अब ये तो हमारा गुड्स सेंड का इनवॉइस प्राइस था, ये हमारे काम आ जाएगा। चलो इसकी लोडिंग भी पता कर लेते हैं, ये भी लोडिंग 237500 है ना। प्रॉफिट मार्जिन इज द लोडिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं, जरा चेक करें क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देना जरा, इसमें नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट भी होगी। 100% माल सेंड किया गया था, 10% नॉर्मल लॉस हो गया था। 20% एबनॉर्मल लॉस। सेल कितनी हुई थी? अच्छा, ये बचा कितना? 70%। अब 70% का 2/3 जो है वो सेल हो चुका है, तो 1/3 रह गया होगा। तो 70% का 1/3 कितना आता है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस प्राइस है, तो हम क्या कर लेते हैं सर, पहले हम कर लेते हैं 11,87,500 को लेकर के आते हैं 70% पे, और फिर इसका 1/3 कर देते हैं 277,083। ठीक है ना, ये तो आ गया इनवॉइस प्राइस। अब इसके अंदर एक्सपेंस भी ऐड करनी है, ठीक है ना, लोडिंग भी निकालनी है। तो यहाँ तक नोट कर लिया, ऊपर वाला मिटा दूं? ऊपर वाला हटाना है मेरे को, ये वाला हटा दूं? करो करो। यस सर। ये ऊपर वाला पोर्शन हटा दूं क्या? इस साइड में इस साइड का हटा दूं? 59 460 हाँ एक सेकंड, तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक एड इनवॉइस प्राइस वो है 277,083, और ये अपने कितने पे है? 125% पे। तो 277,083 अपने आप में 125% पे है, तो बताओ 25% कितना होगा? आवाज तेज करो। 17। ओके, तो ये हमारी लोडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, नेट क्लोजिंग स्टॉक। इनवॉइस प्राइस कितना है? 277,083 एड नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कंसाइनर के 12,000 किए गए थे खर्च। 9,50,000 मत बोलना, आप इनवॉइस प्राइस की बात करना। कितने पे? 11,87,500 के सामान पे। तो बताओ इस इतने पे कितने किए गए होंगे? 277,083। एक बार होता एक सेकेंड, 277,083 एक्सपेंसेस नहीं, ऐसा नहीं है कॉस्ट पे आते हैं, इनवॉइस पे आते हैं। जब हम कॉस्ट पे चल रहे थे तो हम कॉस्ट के हिसाब से हमने एबनॉर्मल लॉस के हिसाब से कर दिया था। अब अपने को ये इनवॉइस प्राइस का अमाउंट दिया हुआ है, तो कॉस्ट पे क्यों कंपेयर करूं? जो यहाँ होगा वही तो यहाँ होना चाहिए ना। तो ये इनवॉइस प्राइस है, तो ये भी इनवॉइस प्राइस ही होना चाहिए। 10% गुड लॉस के ट्रांसफर। हाँ, उसके बाद 20% गुड लॉस, तो आप पेगा 20% लॉस।
तो वही तो किया था हमने। क्या मतलब 10% लॉस हो गई, 20% यहाँ। 10% ट्रांजिट में लॉस हो गई, हाँ तो उसके बाद तो 90% 90% पहुंची। उसमें से 20% लॉस हो हाँ 90 to 20%, तो वो 20 मतलब 90 का आप तो उस पे चलाएंगे, हाँ 100 में से 30। ओहो अच्छा ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को जरा ठीक करना पड़ेगा, वो 100 का 90% और उसके बाद में 90% कंसाइनी के बाद आप कंसाइनी के पास 90 ही पहुंचा पे देते फिर वो तो उसमें से 20। ठीक है सर, ठीक है। 90% था ही, 100 का 100% था, उसमें से 10% नॉर्मल लॉस हो गया, 90% पे आ गया। अब इसका 90% का 20% कितना बनता है? या फिर एक काम कर लेते हैं, हम सीधा सा बोल देते हैं 1,87,000 11,87,500 का पहले तो ले लेता हूं 90% और फिर उसका 20%। 2,13,750। कितना आ गया ये? 2,13,750। 2,13,750। ये हमारा एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट था ना, यही अमाउंट था ना वहां पे भी। अभी एबनॉर्मल लॉस हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, चेक करना, चेक करना एक बार। देखो तो कॉस्ट प्राइस था ना, इनवॉइस प्राइस पे यही अमाउंट आ रहा है। चलो खैर कोई बात। अच्छा खैर इधर देखो, तो ना 11,87,500 90% इसका रिसीव किया और उसका 20% हमारा लॉस हो गया। ठीक, तो अब ये भी माइनस कर देंगे उसमें से, तो रिमेनिंग में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा सेल के बाद, सेल करने के बाद। ठीक है, तो यहां से माइनस कर दो और साथ में हमें एक चीज और माइनस करनी है, गुड सोल्ड। या फिर इसको इस तरीके, इसको हटा दूं ऊपर वाले। इधर समझो, 11,87,500 का 10% लॉस हो गया था, उसका 90% ही रिसीव हुआ था और इस लॉस का हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है जी, ये 90% हमारे को रिसीव हुआ था। 90% कितना हो गया अपने आप में, करना जरा। 106,875। ठीक है, अब इसी में चलाते हैं। अब इसका 20% ले आओ और इसका 80% ले आओ। इसका 20% कितना हुआ? हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 80 चाहिए ना। कितना है ये? $8,55,000। 8,55,000 और ये अपने आप में इनवॉइस प्राइस पे है। नहीं ठहरो, 20% और ये 80% हो गया। अब 80% में से भी तो कुछ बिका है ना, सोल्ड हो गया 2/3 और 1/3 क्लोजिंग स्टॉक है। कितना हो गया ये?
कितना 2,85,000। ठीक है, इसको जरा ठीक करना। 2,80,000 इसका फिर ये 2/3 ऑफ ग्रुप रिसीव डेटा किसका रिसीव है? क्वेश्चन में लिखा टोल 2/3 ऑफ ग्रुप तो गुड्स रिसीव ही तो था। उसका 80% का 2/3 हाँ, तो जो बचा हुआ उसी का था ना। रिसीव ना जो चले गए वो उसका हमसे कर लेना। ऐसा थोड़ी है। ये देखो ना ये लिखा एक बात बता ना, गुड्स रिसीव ठीक है तुम्हारी बात, तो गुड्स रिसीव में से रिमेनिंग गुड्स भी तो बेचेगा ना। जो जल चुके हैं उसको तो पहले अलग करेगा ना, उसको बेच कैसे सकता है? लेकिन रिसीव में तो हो गया है। रिसीव में तो वो भी आएंगी। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ, तो कॉमन सेंस की बात है। जो रिसीव है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा भी है गुड्स रिसीव्ड का 2/3 से ही लिखा, तो क्या ये एबनॉर्मल लॉस उसी इनवॉइस प्राइस पे बेचा जा सकता है? नहीं बेचा जा सकता, इसको अलग करना पड़ेगा। तो मैं ये थोड़ी ना लिखूंगा, क्वेश्चन कभी भी ये नहीं लिखता। वो गुड्स रिसीव्ड या गुड्स सेंड ही लिखता है, वो ये कभी नहीं लिखता फिर रिमेनिंग जलने के बाद या फिर जितना था उसके बाद उतने की सेल की हुई, क्योंकि जला पहले है या बिका पहले है ये नहीं पता ना हमारे। हम इसको कॉन्सेप्चुअली इसी तरीके से करेंगे। सर आप भी कभी अटको क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना, यहाँ से माइनस करके रिमेनिंग 80% लेना और उसका फिर सेल और हाँ उसी में से करना, चाहे वो गुड्स रिसीव्ड जरूर लिखा होगा। अगर लॉस पहले कर निकाल दे हाँ जी निकाल देना, निकाल देना, क्योंकि हमें बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अच्छा 2,85,000 आ गया हमारे पास में, ठीक है सर। तो 2,85,000 अगर अपने आप में 125% है तो 25% कितना होगा? 57,000। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास में और ये आ गया इनवॉइस प्राइस 2,85,000। हमने ठीक कर लिया इसको और यहाँ पे 2,85,000 रुपए के ऊपर ठीक बताना है इसको कितना है। ये नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनिंग, ये पहले वाला तो 2880 है। कितना आएगा? 2880। और नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनिंग कितने थे? 3,000 थे। 3,000 कितने पे खर्च किए गए थे? 90% के, वो वाला है ना 90%। 106 वो देखो बोरा 875, ये इनवॉइस प्राइस पे ही है। तो बताओ 2,85,000 पे कितने किए गए होंगे? 800। कितना आ गया ये टोटल करके? दिस प्लस 288680। क्या आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक? ठीक है, नहीं नॉर्मल का कुछ नहीं करते हम। नॉर्मल वाले सिर्फ यूनिट्स पे माइनस करते हैं, वो तो पहले ही माइनस कर देते हैं ना नॉर्मल लॉस, वो तो पहले ही हो गया था ना ट्रांजिट में। अब क्लोजिंग स्टॉक में तो ऑलरेडी इसका इफेक्ट आ चुका। ठीक है जी, ओके, उसको हटा दूं। कंप्यूटेशन ऑफ क्या करना है, कमीशन या फिर पहले सेल? अभी हमारे पास में दिया हुआ था ना, हमने जो ये बनाया था यहाँ पे 2/3 लिखा था इस अमाउंट का। मेरे ख्याल कितना था ये 28 लाख, ये जो बनाया था दिखाना कॉपी, ये जो बनाया था अभी यहाँ पे अमाउंट कितना था? 8,55,000।
8,55,000 था हमारे पास में इनवॉइस प्राइस। और सर ये 8,55,000 किसका था? 80% का था। एक बार दिखा दो ना कॉपी, कहीं तुम कुछ गलत बोलो और मैं कुछ गलत समझ जाऊं। हाँ, ये 80% था, इसमें से सोल्ड हुआ है 2/3। तो 8,55,000 का 2/3 निकाल दो पहले तो। 5,70,000। अब 5,70,000 ये तो था इसका इनवॉइस प्राइस, लेकिन इसको बेचा कितने पे? 5% एक्स्ट्रा पे, है ना? तो इसका प्लस 5% कर दूं। कितना हुआ जी? 5985 कितना? 5985 कितना? हाँ ये 598 अच्छा 598 28,500 दो प्राणी। ये टोटल नेट सेल्स, हाँ टोटल बता। 598 515 तो तू टोटल नहीं बता रहा था, तो हमेशा टोटल ही बताता है। ओह, मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ, भला है। ये टोटल सेल्स हो गई हमारी, ये सेल्स में आ जाएगी। ओके, अच्छा अब कमीशन निकालनी है। हाँ जी सर, इधर देखना, नॉर्मल कमीशन क्या वहां पे लिखा हुआ है इनवॉइस प्राइस पे देनी है? क्या वहां लिखा हुआ है इनवॉइस प्राइस पे देनी है? नहीं, तो हम किस पे देंगे? सेल प्राइस पे देंगे, सेल पे देंगे। तो ये 5,98,500 का नॉर्मल कमीशन बता दो, 10%। और ओवर राइडिंग कमीशन भी देनी है। ओवर राइडिंग कमीशन एक्स्ट्रा सेल में मिलेगी ना। 28,500 का कितना परसेंट है? 15%। और तीसरा कौन सा हमारे पास में? डेल ग्रेड कमीशन। डेल ग्रेड कमीशन में टोटल पे ही देनी है, तो फिर उसी के अंदर मिला देते हैं इसको। डेल ग्रेड कमीशन कितना है? 12%। 12 और 10 22% कर देते हैं यहीं पे। नॉर्मल प्लस डेल ग्रेड कमीशन कितना कितना अमाउंट हो गया? तू तो टोटल ही बताता है ना हमेशा, बता दे। 1,3 और इधर 4275। और दोनों का टोटल 1,3। हाँ जी, क्वेश्चन की और कोई रिक्वायरमेंट है क्या? बस खत्म। अब तो फटाफट से कंसाइनमेंट अकाउंट बना देंगे। सबसे पहले है टू गुड्स स्टैंड ऑन कंसाइनमेंट।
और ये कितना था? 11,87,500, ठीक है ना? और लोडिंग बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितना था? 237,500। सेल कितने की हुई थी? 5,98,500। ये नहीं। अच्छा जी, कंसाइनर के अपने एक्सपेंसेस कितने थे? 12,000। कंसाइनी के एक्सपेंसेस टोटल कितने थे? 7,000। टोटल 7,000 थे। अच्छा जी, और कमीशन 135,945, ठीक है जी। और हमारे पास में क्या है? नॉर्मल लॉस कितने का था? बोलो बोलो, चेक करके बताओ। अरे अब नॉर्मल लॉस बता दो। 1 इंश्योरेंस क्लेम से पहले वाला बताना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 28,680। और इसका स्टॉक रिजर्व कितना था? यानी कि इसकी लोडिंग 57,000। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं था यहाँ पे। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने आ गए, निकाल के बता दो। प्रॉफिट आए भी हैं कि लॉसेज आए हैं, ये बता दो। एक वाई का अकाउंट बना देंगे। क्या कोई बीआर वगैरह दिया था भाई ने एडवांस में? भाई कंसाइनमेंट अकाउंट क्या क्या है? 7,000 के एक्सपेंसेस और साथ में कमीशन 7,000 और 1,35,945। ठीक है, और सेल थी उसकी 5,98,500। बस और तो कुछ नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, नाराज मत हो, लॉस आ रहा है। 1,00,000 1,05,000 1,01,005 1,01,005 ऐसा बोलो ना, बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे इसका बैंक से कितना हो गया? और एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी तो बनेगा। टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,73,760। अच्छा ये कितना है, क्यों नहीं बता देते हो? 4,55,000। एक और, अच्छा इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया था? और बाय P&L अकाउंट
153,760. Okay. Done. चेक कर लो, क्या यही किया था तुमने? यहाँ तक पहुंचते नहीं थे, चलो हो गया ना। देखो एक पॉइंट पूरे